असम के नगांव गैंगरेप के एक आरोपी की मौत हो गई है। पुलिस की माने तो सीन रिक्रिएट करने के लिए उसे लोकेशन पर लेकर जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने भागने की कोशिश की और तालाब में कूद गया। तालाब में डूबने से आरोपी की मौत हो गई। लगभग 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद तफाजुल का शव बरामद हो पाया। आरोपी तफाजुल इस्लाम इस केस का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। There is a pond adjacent to the PO, and then he jumped into the pond. So we tried to rescue him, but due to the darkness, we could not rescue him. Immediately, we summoned SDRF team. SDRF arrived at the spot within 20-30 minutes, and then we searched it again. And around 5:10, 5:15 in the morning, we could recover the dead body of the deceased. कौन था तफाजुल इस्लाम? 22 अगस्त को एक नाबालिग का रेप हुआ था। नाबालिग साइकिल से ट्यूशन से लौट रही थी। 3 लोगों ने नाबालिग को हवस का शिकार बनाया। इन्हीं 3 आरोपियों में से एक था तफाजुल इस्लाम। हालांकि इस मामले में 3 में से 2 आरोपी पकड़े जा चुके थे। इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि तीसरे को तलाशा जा रहा है। घटना के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया था कि हम बेटियों की रक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ठीक उसके बाद इस घटना ने एक तरफ कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या अपराधियों पर सख्त असम सरकार के डर से आरोपी ने जान दे दी, तो दूसरी तरफ लोग इसे न्याय से जोड़कर भी देख रहे हैं। गौरतलब है कि असम और यूपी में अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, खासकर बेटियों के खिलाफ होने वाले अपराध पर। मेरा एक ही बात है, जब नारी का ऊपर कोई अत्याचार होता है, नारी का ऊपर, नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम, ऐसा गलत काम होते हैं, तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। घटना तो होता ही है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। जब ऐसा घटना होता है, सरकार को बहुत एग्रेसिव एक्शन लेना चाहिए। इधर मृतक आरोपी के गांव वालों ने उसके जनाजे में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। और तो और मृतक आरोपी को कब्रिस्तान में 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। लोगों ने साफ कर दिया था कि उसने गांव को शर्मसार किया है। इससे पहले इस घटना के विरोध में गांव के लोगों ने ही मस्जिद से एक मार्च भी निकाली थी। अपराध और अपराधियों का अंत हमेशा बुरा होता है, खासकर अगर अपराध असम और यूपी में हुआ है तो अपराधियों का खात्मा तय माना जाता है, क्योंकि यहाँ हिमंता की हिम्मत और योगी का दम अपराधियों को बेदम कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ना जनाजा और ना ही कंधा मिला। अपने गुनाह की सजा कुछ इस तरह इस रेपिस्ट को मिली, डूबकर इसकी मौत हो गई। पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस दौरान। दरअसल असम गैंगरेप के आरोपी की डूबकर मौत हो गई। शुक्रवार का वो दिन जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था आरोपी को। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, पुलिस आरोपी को क्राइम सीन पर लाई थी। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ही वो वहां पर उसे लेकर गई थी। आरोपी ने भागने की कोशिश की। इस दौरान आरोपी जैसे ही भागने की कोशिश करता है, बचने के लिए आरोपी तालाब में कूद जाता है, लेकिन बच नहीं पाता, बल्कि उसकी मौत हो जाती है। तलाशी के लिए एसडीआरएफ को बुलाया गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। 2 घंटे बाद भी आरोपी का कुछ पता नहीं चला। फिर उसका शव मिला। गांव वालों ने आरोपी के परिवार का बहिष्कार कर दिया। उसकी गुनाहों की सजा उसके परिवार को भी मिल रही है और तफजुल के जनाजे को कंधा भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, गैंगरेप के 2 और आरोपियों की तलाश अभी जारी है, जो कि फरार बताए जा रहे हैं। कब्रिस्तान में भी गैंगरेप आरोपी को जगह नहीं मिली। इतनी बड़ी क्योंकि उसने गुनाह किया है, उसकी सजा अब उसके मौत के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। आरोपी गुलाबुद्दीन और फरीद उल इस्लाम फरार बताए जा रहे हैं। 2 आरोपी अभी फरार हैं। इतना ही नहीं, गैंगरेप की घटना को लेकर लोगों में अभी भी भारी गुस्सा है और उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए और मासूमों को शिकार, हैवानियत की जो शिकार ये लोग बनाते हैं, उस पर रोकथाम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट भारत का।
नेपाल बस दुर्घटना में मारे गए भारतीयों का शव पहुंचा महाराष्ट्र और वायुसेना का विशेष विमान 25 शव लेकर महाराष्ट्र के जलगांव पहुंचा। सहारनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, स्कूल की बस पर अज्ञात बदमाशों की फायरिंग और बाल बाल बचे कई छात्र। बाइक पर आए थे 5 बदमाश, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे शाहजहांपुर की। कुश्ती लड़ने के दौरान एक पहलवान की मौत हुई। पहलवान की मौत की पटखनी की वीडियो भी वायरल हो रही है। दंगल कराने वाले आयोजक और आरोपी पहलवान फरार हो गए। शाहजहांपुर में बैंक के बाहर एक शख्स ने बदमाशों के साथ मारपीट की। पीड़ित ने नकदी और सोने की चेन छीनने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बहराइच में दर्दनाक हादसे का फुटेज सामने आया। सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंदता हुआ ट्रक नजर आया। 2 लोगों की जान चली गई, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एमपी के दमोह में वाटरफॉल में नहाते समय नदी में डूबा एक युवक गहरी खाई में लापता हुआ। पुलिस, वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। बाराबंकी में पुलिस की कस्टडी से फरार दुष्कर्म का आरोपी और 3 घंटे के अंदर पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई। गाजीपुर में पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली की उस स्पेशल सेल से कर लेते हैं जिसने एक बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल दिल्ली के पास घने जंगलों के बीच अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही थी। इस बीच दिल्ली की स्पेशल सेल ने पुलिस ने छापा मारा और 6 संदिग्ध आतंकियों को धर दबोचा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार दिल्ली से सटे इलाके में और बॉर्डर वाले इलाके में क्यों ट्रेनिंग के लिए चुना इस इलाके को आतंकियों ने? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको जवाब इस रिपोर्ट में मिल जाएगा, देखिए आप। राजस्थान में अल-कायदा के आतंकी निशाने पर दिल्ली। दिल्ली दहलाने की साजिश नाकाम, 6 आतंकी गिरफ्तार। भिवाड़ी महफूज ठिकाना, बड़े शहरों पर था निशाना। राजस्थान टू झारखंड, अल-कायदा का टेरर मॉड्यूल ध्वस्त। देश को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश में अल-कायदा के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है। स्पेशल सेल ने राजस्थान के भिवाड़ी से आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया अल-कायदा का ये टेरर मॉड्यूल देश में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की योजना बना रहा था।